आपको, मेरे दोनों को पैनलिस्ट को और आपके प्यारी प्यारी सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। राणा जी, हमें ये समझना होगा और आपकी पूरी जनता ये देख रही होगी कि ये दोनों प्रवक्ताओं ने, आदरणीय मेरे साथियों ने आपके क्वेश्चन को कैसे डक किया। आज की डिबेट क्या है कि सीट बंटवारा कैसे होगा, और सीट बंटवारे के ऊपर इन दोनों ने कोई जवाब दिया नहीं। अच्छा, आज की जो पहली इनसे पूछिएगा कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, आज का उसका मुद्दा क्या है? उसका मुद्दा ही सीट बंटवारा है। और इस क्वेश्चन के ऊपर ये एकदम बच के निकलना चाह रहे हैं, लेकिन हम इन्हें बचने नहीं देंगे। इसलिए बचने नहीं देंगे, किसी भी लड़ाई में तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है क्यों, इन्हें क्यों पता है कि इन्हें क्यों लड़ना है एनडीए और बीजेपी से, इसलिए कि इनको अपनी अपनी करप्शन छुपानी है। दूसरा होता है उसके लिए इन्हें क्या करना है, क्या करना है भी इन्हें पता है कि कुछ भी करके साम दाम दंड भेद, इनका एक ही एजेंडा है, देश को आगे ले जाना है, ग्रोथ करनी है, कोई लेना देना नहीं, किसी तरीके भी मोदी को हटाना है। और देश की जनता जानती है कि मोदी को हटाना है नारा ज्यादा अच्छा है या करप्शन को हटाना है नारा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पूरे डॉट डॉट गठबंधन वाले 20 लाख करोड़ के घोटाले पे बैठ के ये जो इस समय ये षड्यंत्र रच रहे हैं वो देश की जनता जानती है। लेकिन सबसे अहम बात है कैसे, इन्हें क्यों पता है, क्या पता है, कैसे नहीं पता। और वो कैसे मैं बताता हूं इनको क्यों नहीं पता। क्योंकि कहते हैं इंग्लिश में कोटेशन है कि द रियल टेस्ट ऑफ द टायर इज डन व्हेन द रबर मीट्स द रोड। जब टायर को सड़क पे चलाया जाता है तो रबर की कितनी गरमाई ले सकता है तो पता चलता है। ठीक इसी तरीके से जब ये असली सीट बंटवारे के मुद्दे के ऊपर आएंगे तो इनके अंदर का द्वेष, एक दूसरे के प्रति इनकी नफरत और जो नॉन एडजस्टमेंट है, जिसको मेरे भाई टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे आपस समन्वय नहीं बन रहा कांग्रेस का इनसे, कांग्रेस इनके आगे समर्पण कर रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी छोटी छोटी रीजनल पार्टीज के आगे घुटने टेकने पे मजबूर है, क्योंकि कभी इसको टीएमसी आंख दिखाती है, कभी लेफ्ट आंख दिखाती है, कभी समाजवादी पार्टी आंख दिखाती है, तो कभी आम आदमी पार्टी इसको इस कांग्रेस पार्टी को इसका आज का अस्तित्व याद दिलाती है। तो ये इनकी मजबूरी है। तो राणा जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पहले हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए, हमने अपने खटक दलों के साथ क्या किया, क्या नहीं किया, हमने उनको कैसे संभाला, हमने उनको पुचकारा, ललकारा, उनको संभाला, सवारा, ये हमारे नेतृत्व की काबिलियत है। माँ अपने बच्चे को या भाई, बड़ा भाई छोटे भाई को कैसे संभाल के रखे, वो उसका नेतृत्व है, ना कि दूसरे के घर का विषय है, पहली बात। दूसरी बात, अब जब मैं इनके ऊपर आऊं जो आज का डिबेट का विषय है, तो जब ये खुद कहते हैं और इनके नेता केसी त्यागी जी ने कहा कि हमने 450 सीटें ऐसी मार्क कर ली हैं जहां पे एक कैंडिडेट हमारे अलायंस का लड़ेगा और बाकी सारे शांति से बैठ जाएंगे, तो मैं इनसे पूछता हूं एक एक करके दोनों से कि पहली बात तो टीएमसी के हमारे प्रवक्ता जी से पूछता हूं, क्या ये कांग्रेस को जो वहां पे सीटें मांग रहे हैं वेस्ट बंगाल में, क्या ये देने को तैयार है? और जब मीडिया रिपोर्ट आती है कि टीएमसी उनको 2 सीट से ज्यादा नहीं देगा, तो ये किस हिसाब से अपने आप में डिसीजन ले रहे हैं? जब कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछता हूं कि जब इन्हीं के भूपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं कि भैया हम तो 10 की 10 सीटों पे हरियाणा पे लड़ेंगे और दिल्ली की 7 सीटों पे लड़ेंगे, तो जब तक अभी सीट बंटवारा हुआ ही नहीं, जब तक अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी का फैसला आया ही नहीं, तो ये दोनों पार्टियां के प्रवक्ता टीवी चैनल्स पे आके जब इस तरह की बात कहते हैं, तो क्या ये अपने आप में इनके गठबंधन या ठगबंधन के ऊपर एक आघात नहीं है? क्या इससे विपक्षी दल या मीडिया सवाल नहीं पूछेगा? ठीक है मेरी बात ठीक है प्रखर जी, समय बड़ा कम है, नहीं समय बहुत कम है। आशीष जी, मुझे 2 मिनट नहीं दे सकते। आशीष जी, नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और जब से विपक्षी गठबंधन बना है तब से सबके मन में सबसे बड़ा सवाल सीट के बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर है। दरअसल यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच सीधी टक्कर है।
अगर विपक्षी दलों में सीटों के मुद्दे पर तालमेल हो जाता है तो उनके सामने कार्यकर्ताओं में समन्वय बनाने, जनता में विश्वास पैदा करने की बड़ी चुनौती होगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन की बैठक और कई सवाल। आज शरद पवार के घर पर विपक्षी गठबंधन की बैठक होगी। समन्वय समिति की बैठक में सीट के बंटवारे के फॉर्मूले और अभियान चलाने को लेकर रणनीति पर व्यापक चर्चा होगी और इसी मुद्दे पर आज हम भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में अभी 6 महीने से ज्यादा का समय बचा है, लेकिन विपक्षी गठबंधन अभी से अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने में लग गया है। विपक्षी गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने की है। विपक्ष को पता है इस सवाल का जवाब खोजे बिना गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसी सवाल को खोजने के लिए आज दिल्ली में शरद पवार के घर पर विपक्षी दलों की बैठक होगी। रणनीति और भविष्य के कार्यक्रमों पर चर्चा के लिए होने जा रही कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में अभिषेक बनर्जी शामिल नहीं होंगे। अभिषेक को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ऐसे में कमेटी की इस पहली बैठक में 13 सदस्यों के शामिल होने की बात कही जा रही है। आज की बैठक में घटक दलों को कई सवालों के जवाब खोजने और उनके बीच समन्वय बनाकर बीच का रास्ता निकालने की बड़ी चुनौती होगी। विपक्षी गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बंगाल में है। ममता और अधीर रंजन के बीच टकराव को खत्म करने की चुनौती। बंगाल में लेफ्ट और टीएमसी की अदावत को खत्म करने की चुनौती। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच तालमेल करने की बड़ी चुनौती। बिहार में जेडीयू, आरजेडी और लेफ्ट में घमासान। सीटों पर मचे घमासान को खत्म करने की चुनौती। कई राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सामंजस्य बैठाने की बड़ी चुनौती। यूपी में सीटों को लेकर सपा की बढ़ रही डिमांड को पूरा करना। कई राज्यों में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच सीधा मुकाबला। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव को कैसे साधेगा विपक्षी गठबंधन। विरोधी रहे नेताओं के कार्यकर्ताओं के बीच कैसे बनेगा समन्वय। हरियाणा में आईएनएलडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने पर कौन करेगा सबसे बड़ा त्याग। सनातन विवाद पर बीजेपी को जवाब देने और एक स्टैंड तय करने की चुनौती। कई नेताओं का मानना है कि पार्टी को इस तरह का फॉर्मूला अमल में लाने के लिए अपने ईगो को और अपने स्वार्थ को छोड़ना होगा। सीट शेयरिंग के लिए मानदंड क्या होगा, इसके लिए फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। माना जा रहा है कि हाल के चुनाव नतीजों को देखते हुए किसी सीट पर पार्टियों के प्रदर्शन पर गौर किया जाएगा। एएमबी नेटवर्क, न्यूज वॉच इंडिया। अब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के, और शुभांकर भट्टाचार्य जुड़ गए, नेता हैं टीएमसी से, और प्रखर सिंह है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। प्रखर जी, सवाल आपसे है कि आज बैठक होने जा रही है, बैठक में चुनौतियां भी तमाम होंगी और सीट के बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर तो सभी की निगाहें हैं कि आखिर कैसे ये बंटवारा होगा। देखिए, आज हमारी चौथी बैठक है और इस पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बातचीत होगी, जिसमें हम सड़क से लेकर संसद तक कैसे जो सरकार के गलत काम है जनता के विरुद्ध, उस पर हम सरकार को घेरेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। और इस बैठक में
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिसमें हम बहुत सारे विषयों को साथ में रखेंगे और जब बैठक खत्म होगी तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन बैठक खत्म होने के बाद आपको देंगे, क्योंकि कई चीजें हैं कि वहां पर चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद एक चीज निकलेगी, बहुत सारी चीजें मीडिया पर शेयर भी नहीं कर सकते इस समय पर। प्रखर जी, क्योंकि चुनौतियां तो आपके सामने भी बड़ी होंगी, क्योंकि बिहार में सीटों का बंटवारा कैसे हो, पश्चिम बंगाल में कैसे हो, हरियाणा में कैसे हो, ये तमाम चुनौतियां तो होंगी ही। देखिए, कोई इंडिया गठबंधन में ज्यादातर नेता वो है जो किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर है या मुख्य विपक्षी दल है, और सब एक साथ आ गए हैं, सब एक साथ बैठ रहे हैं, सब एक साथ चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है, जिस पर बात नहीं हो रही है। ये मीडिया का बनाया हुआ शगुफा है कि आपस में बन नहीं रही है, सीट पर तालमेल नहीं बन रहा, सब तालमेल हो रहा है, सारी चीजों पर चर्चा हो रही, और आने वाले समय में हम बता देंगे कौन सी। प्रखर जी, आप ही के नेताओं की तरफ से बयान आते हैं, आपके ही गठबंधन के लोग बयान देते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आता है कि पंजाब में हम गठबंधन नहीं करेंगे, आप ही की तरफ से बयान आता है अलका लांबा का कि दिल्ली में हम तो सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो हम कहां बना रहे हैं? खबरें तो आप ही के भीतर से आ रही है ना। देखिए, जो भी स्टेट की यूनिट होती है, हर स्टेट की यूनिट चाहती है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादातर लोग उसके चुनाव लड़े, मगर हमारे यहाँ पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व सब कुछ तय करता है, और आम आदमी पार्टी में भी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। ना अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसी कोई बात करी है, ना माननीय खड़गे साहब ने ऐसी कोई बात करी है। तो ये सारी बातें सब हम जो गठबंधन की बैठक है उसमें सारी चीजें तय होंगी, और आने वाले समय में आप ही के माध्यम से देश की जनता को बता दिया जाएगा। ठीक है। शुभांकर जी, सवाल ये है कि आखिर सीटों का बंटवारा कैसे होगा, और पश्चिम बंगाल में कुछ तो मंशा होगी आपकी भी कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ें, कैसे लड़ें? साहब, ऐसा है कि देखिए, ये जितनी बातें है ना कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा और किस प्रकार से सीटों का बंटवारा होगा, ये सब बहुत बात की बात है। हाँ। ये इस समय ये सारी बातें किसी भी चैनल पर बैठ के ये डिसीजंस नहीं होते हैं और ना होगा। सारी चिंताएं इस बात की इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें दिमाग में डाल कौन रहा है? ये सब डाल नहीं है बीजेपी की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और उनका। बड़ी चिंता है इंडिया टीम को लेकर, उनको एनडीए को लेकर कम, इंडिया को लेकर ज्यादा है। अब तो वो इंडिया का नाम तक बदलने निकल पड़े था। उनके लिए तो भी चुनाव बहुत सारी है। हमारे लिए जो है तो चुनौती तो इस बात की है कि भाई आप कई सीटों का बदला। साहब, ये सब बातें इसलिए है क्योंकि इंडिया अलायंस में तमाम पार्टियां वो हैं जो कि खुद में अपने आप में बड़ा नेतृत्व देने के लायक हैं। अगर हम इंडिया जैसे होते जिसमें 20 से ऊपर पार्टियां ऐसी होती हैं जिनके पास एक तो लोकसभा का सीट तक नहीं है, तो तब वहां पे ये लोग वर्चस्व रख के अपनी बात रख सकते हैं। शुभांकर जी, क्या 50-50 का फॉर्मूला बनेगा पश्चिम बंगाल में सीट के बंटवारे को लेकर? देखिए राणा साहब, ये सब बातें जो है ना कि 50-50 का फॉर्मूला होना है, 60-40 का फॉर्मूला होना है, ये सारी बातें जो हैं, ये सच बात कहूं तो ये ना हम और आप ये तय नहीं कर सकते। ये सारी बातें तय होंगी जिस समय बिल्कुल हम तो तय नहीं कर सकते, लेकिन पार्टी में कुछ तो बातें चल रही होंगी। आप पार्टी के नेता हैं, कुछ तो आपको भी पता होगा कि क्या रणनीति है आपकी पार्टी की। मैं एक आपको चीज बता दूं, देखिए यहाँ पे आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व इसलिए बनता चला आ रहा है क्योंकि कांग्रेस ने भी कई जगह एडजस्टमेंट की। कांग्रेस खुद आके चीज को समझ रही है कि अलग अलग जगह पे कहाँ पे टोन डाउन करना है, कहाँ पे जो है जो वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ कैसे सामंजस्य बैठाना है, और वो बातें क्षेत्रीय पार्टियां भी समझ रही हैं। चाहे वो टीएमसी की बात हो, चाहे वो सपा की बात हो, चाहे किसी की बात हो, सबका सामंजस्य बन रहा है। और ये सामंजस्य आगे चल के जो इक्विलिब्रियम है उसको बैठाने की चिंता इन सारे जो बड़े नेता हैं उनमें चल रही है बातें। अब अगर हम ये कह दें कि भाई पश्चिम बंगाल में क्या हम 50-50 कर लेंगे या 60-40 कर लेंगे या 70-30 कर लेंगे, ये सारी बातें इस समय बेमानी होंगी। आज अगर यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता मैं ये मान भी लूं शुभांकर जी, चलिए मैं मान भी लूं कि कांग्रेस के साथ आप सामंजस्य बैठा सकते हैं, तो क्या लेफ्ट पार्टियों के साथ भी बैठा सकते हैं? साहब, आज के दिन में सबसे बड़ी जो चुनौती देश के सामने है वो ये है कि जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आज जो हमारे सामने है, इसको कैसे करके लड़ा जाए। आज सच मामले में एक तरीके से एक आजादी की लड़ाई सामने आ चुकी है कि जिस प्रकार से ये जो स्वान सुखाए वाली जो सरकार जो चल रही है, इसको कैसे टकरा दिया। आज उसके लिए सारी पार्टियां अपनी ईगो छोड़ने को तैयार हैं, तमाम बड़े नेता अपनी ईगो छोड़ने को तैयार हैं।
तो आगे चल के आप जो भी देखेंगे वो आप देखेंगे कि जिस तरीके से भाजपा को टकरार हर जगह पे एक मजबूत एक टक्कर दिया जा सके, उस तरीके से एक इक्विलिब्रियम बनाया जाएगा, एक सामंजस्य बनाया जाएगा। ठीक है आशीष जी, उनका कहना है कि हमारे लिए एक मोटिव है और हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए कोई ईगो नहीं होगा, जो जैसे कह देगा वैसे उसकी बात मान ली जाएगी और आराम से सीटों का बंटवारा हो जाएगा। जी सबसे पहले तो राणा जी आपको, मेरे दोनों को पैनलिस्ट को और आपके प्यारी प्यारी सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। राणा जी हमें ये समझना होगा और आपकी पूरी जनता ये देख रही होगी कि ये दोनों प्रवक्ताओं ने, आदरणीय मेरे साथियों ने आपके क्वेश्चन को कैसे डक किया। आज की डिबेट क्या है कि सीट बंटवारा कैसे होगा, और सीट बंटवारे के ऊपर इन दोनों ने कोई जवाब दिया नहीं। अच्छा, आज की जो पहली इनसे पूछिएगा कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, आज का उसका मुद्दा क्या है? उसका मुद्दा ही सीट बंटवारा है, और इस क्वेश्चन के ऊपर ये एकदम बच के निकलना चाह रहे हैं, लेकिन हम इन्हें बचने नहीं देंगे। इसलिए बचने नहीं देंगे क्योंकि बीच में मत बोलिएगा, प्रखर जी मैं लौटूंगा आपके पास, उनका पूरा हो जाने दीजिए सवाल का जवाब। जी अपने टर्न पे बोलिए प्रखर सिंह जी, आपको हमने पूरा ध्यान से सुना, आप भी वही कर्टेसी हमको दीजिए। थैंक यू। किसी भी लड़ाई में तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है क्यों, इन्हें क्यों पता है कि इन्हें क्यों लड़ना है एनडीए और बीजेपी से, इसलिए कि इनको अपनी अपनी करप्शन छुपानी है। दूसरा होता है उसके लिए इन्हें क्या करना है, क्या करना है भी इन्हें पता है कि कुछ भी करके साम दाम दंड भेद, इनका एक ही एजेंडा है, देश को आगे ले जाना है, ग्रोथ करनी है, कोई लेना देना नहीं, किसी तरीके भी मोदी को हटाना है। और देश की जनता जानती है कि मोदी को हटाना है नारा ज्यादा अच्छा है या करप्शन को हटाना है नारा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पूरे डॉट डॉट गठबंधन वाले 20 लाख करोड़ के घोटाले पे बैठ के ये जो इस समय ये षड्यंत्र रच रहे हैं वो देश की जनता जानती है। लेकिन सबसे अहम बात है कैसे, इन्हें क्यों पता है, क्या पता है, कैसे नहीं पता। और वो कैसे मैं बताता हूं इनको क्यों नहीं पता, क्योंकि कहते हैं इंग्लिश में कोटेशन है कि द रियल टेस्ट ऑफ द टायर इज डन व्हेन द रबर मीट्स द रोड। जब टायर को सड़क पे चलाया जाता है तो रबर की कितनी गरमाई ले सकता है तो पता चलता है। ठीक इसी तरीके से जब ये असली सीट बंटवारे के मुद्दे के ऊपर आएंगे तो इनके अंदर का द्वेष, एक दूसरे के प्रति इनकी नफरत और जो नॉन एडजस्टमेंट है, जिसको मेरे भाई टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे आपस में असमंजस बन जाएगा, असमंजस नहीं बन रहा इनका, आपस में समन्वय नहीं बन रहा, समन्वय नहीं बन रहा कांग्रेस का इनसे। कांग्रेस इनके आगे समर्पण कर रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी छोटी छोटी रीजनल पार्टीज के आगे घुटने टेकने पे मजबूर है, क्योंकि कभी इसको टीएमसी आंख दिखाती है, कभी लेफ्ट आंख दिखाती है, कभी समाजवादी पार्टी आंख दिखाती है, तो कभी आम आदमी पार्टी इसको इस कांग्रेस पार्टी को इसका आज का अस्तित्व याद दिलाती है। तो ये इनकी मजबूरी है, ये अभी इस दुनिया के सामने। बिल्कुल आशीष जी लौटता हूं आप पर। प्रखर जी, उनका कहना है कि सीटों का बंटवारा नहीं है, कांग्रेस का समर्पण होगा पार्टियों के आगे। देखिए, कैमरे पर झूठ बोलना तो कोई बीजेपी के प्रवक्ता से सीखे। देखिए, इन्हें कहीं झूठ बोल ले, इतने लाख करोड़ का घोटाला, तो भैया 9 साल से सरकार में आप हैं, क्या कर रहे हैं? सरकार चलाना नहीं सर, जब भी बुलाते हैं ना आपके राहुल गांधी को, जब भी बुलाते हैं सोनिया गांधी को, आप अपने आशीष जी आप पर लौटूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। बीच में मत बोलिए, शांत रहिए, बीच में मत बोलिए, झूठ मत फैलाइए, झूठ मत फैलाइए। मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। इनके नेता नरेंद्र मोदी मंच से कहते हैं कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी है, और वो उनकी पार्टी जैसे ज्वाइन कर लेते हैं, भ्रष्टाचार का मुंह बंद हो जाता है। तो भ्रष्टाचार पर ये मत बोले तो इनके लिए बेहतर है। दूसरी चीज, कहते हैं जनता के लिए हम कर रहे हैं। अरे देश का किसान रो रहा है, और फॉरेन से आने वाले प्रदेश जो सेब है उस पर आपने इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी। किसको फायदा देना चाहते हैं? विदेशी कंपनियों को। तो जनता के बारे में जी आपसे विनती करूंगा, तो अच्छा रहेगा डिबेट पे, ये सीट शेयरिंग पे बात करें। आशीष जी शेयरिंग पे बात करें। शांत रहिए प्रखर जी मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि आप सुन तो लीजिए सवाल, आप अपना जवाब दीजिएगा प्रखर जी, लेकिन मेरा सवाल तो सुनिएगा पहले। मुझे
इनका भाषण हाँ, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए ना। मेरा सवाल ये है कि आज जो आपकी बैठक हो रही है इंडिया गठबंधन की, वो सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूं और जनता भी ये जानना चाहती होगी कि आखिर ये बंटवारा होगा कैसे। ये आपको किसने बोला कि आज की बैठक में बंटवारे की बात होने जा रही है? चलिए आप बता दीजिए फिर किस लिए बैठक हो रही है। चलिए मैं मान लेता हूं मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं ना प्रखर जी, मैं मान गया। हाँ प्रखर जी, मैं मान गया हूं ना, मैं मान गया, मुझे नहीं पता। आप बता दीजिए बैठक क्यों हो रही है। मैं बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। एक कोऑर्डिनेशन के साथ इतने सारे दल है, वो कैसे बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसकी स्ट्रैटेजी बनेगी। और स्ट्रैटेजी कैमरे पर नहीं बताई जाती है, बनाई जाती है और सड़क पर उतारी जाती है। तो यानी कि आप कहते हैं कि सिर्फ लड़ने की रणनीति है, लेकिन कौन कहां से और कैसे लड़ेगा ये नहीं पता होगा। कौन लड़ेगा आने वाले ठीक ठीक ठीक, अरे भाई साहब, मैं आपको डेट बता दूं, आपके उम्मीदवार कब डिक्लेयर होने हैं। आप अभी पार्टी और सीट शेयरिंग पे नहीं आ रहे हो। ठीक बात नहीं करनी है। ठीक है ठीक है। हाँ शुभांकर जी, एक तो आप हाथ उठा रहे थे जब आशीष जी बोल रहे थे, आप उस बात का जवाब दीजिएगा। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आशीष जी ने कहा कि ये सिर्फ त्याग इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सब भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार छिपाने के लिए हो रहा है। रना जी, सबसे पहले तो मैं आशीष हांडा जी से कहूंगा कि अंग्रेजी में एक और कहावत है, फॉलो व्हाट यू प्रीच। जो आप दूसरों को भाषण देते हैं वो खुद भी थोड़ा सा फॉलो करें। अगर आपको ये अनैतिक लगता है किसी के बीच में बोलना, आशीष जी, आशीष जी मैं आपको मौका दूंगा, अभी लौट कर आपके पास आऊंगा मैं, तो आप अपनी बात रखिएगा। हाँ ठीक है, आप सबके बीच में बोलेंगे तो राणा साहब ये चीज ठीक नहीं। हाँ नहीं नहीं, मैंने चुप करा, मैं इसीलिए टोक दिया। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ। आशीष जी ने बहुत सारे सवाल पूछे कि ये जो है वहां पे सीट का बंटवारा कैसे करेंगे, इधर से देंगे। नहीं दूंगा आपके सवाल का जवाब। कौन है आप पूछने वाले? आपको इतनी चिंता हमारे विषय में क्या है? तो दोगे नहीं देनी आपके सवाल की जवाब। कौन है आप? मैं आपको नहीं जानता। दूसरी बात, अगर ये बात जनता की है फिर वही बात बीच में बोल रहे हैं। रना साहब, आशीष जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। आपको सिर्फ अगर बीजेपी का शो बनाना है, जो ये लोग हर जगह करते हैं, ये इन्होंने लोकसभा को यही बना के रखा है, सिर्फ एक चिल्ला चिल्ली का अखाड़ा, बस। इनको सुनने से कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपकी बात रखवा रहा हूं ना शुभांकर जी, आप अपनी बात रखिए ना। तो अब बात यह है, आप कह रहे हैं कि भाई कौन नेता लड़ेगा, कौन ईगो को डाउन। अरे साहब, सीधी सी बात है, अगर हम हर एक क्षेत्र में, हर एक इलाके में एक नेतृत्व दे पाएंगे तो साहब हम जीतेंगे, नहीं तो नहीं जीतेंगे। समस्या हमारी है। सही बात। दूसरी बात, आपको बड़ी चिंता है भाई साहब इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हर बात पर आपको टिप्पणी करनी है। क्या मतलब है आपको क्या मतलब है? आप तो इतना डरे हुए हैं कि जब से I.N.D. वो इंडिया ही बोला जाएगा। अब आप चल पड़े भैया, इंडिया का नाम बदल दो, भारत कर दो। ये तो अच्छा हुआ हमारे किसी नेता का नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। प्रधानमंत्री जी क्या करते अपने नाम के साथ? ये जो मतलब झुंझलाहट जो आपकी है ना, वो भी पूरी साफ तरीके से दिख रही है। और एक चीज, आज के दिन में जब सीएमपी की बात, जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जब बात होती है, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एनडीए ने कब अपने घटक दलों से पूछकर कब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया? आपने सिर्फ और सिर्फ मैं आप ही की बातों का सवाल, और वो लोग जो भ्रष्टाचारी हैं, शुभांकर जी, इसलिए आपको मान लिया मैं आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूं। शुभांकर जी, मैं आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूं। हाँ आशीष जी, उनका ये पूछना है कि हम, मेरा सवाल आशीष जी, उनका ये पूछना है कि हम कम से कम सभी लोग एक साथ बैठकर बातों को साझा कर रहे हैं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने कब ऐसे बातें की हैं या कब सब पार्टियों ने एक साथ बातें की हैं? आपके यहाँ तो एक तरफ से बात निकलती है और वो सबको फॉलो करनी होती है। राणा जी, मैं अपनी बात रखूं इससे पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आपके सभी दर्शक भी ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे आज जो आपके डिबेट के पैनल में रेशो है वो 2:1 है। तो अगर 2-2 मिनट भी ये दोनों साथी मेरे बात करते हैं तो इनका रिबटल करने के लिए मुझे भी 4 मिनट मिलने चाहिए। मैं आपको बराबर समय दे रहा हूँ, मैं तीनों को बराबर समय दे रहा हूँ। नहीं बराबर नहीं, आप अब अपनी बात रखिए ना। आप देखिए, आप 35 सेकंड तो इसी में खराब कर गए। मैं आपको बराबर मौका दे रहा हूँ। आशीष जी, 1 मिनट आप ऑलरेडी खा गए मालिक। आशीष जी, हाँ डायरेक्ट सवाल पर आ जाइए ना। जी जी, नहीं मैंने एक आपसे रिक्वेस्ट की, जो आप सोचेंगे तो सही है मेरी रिक्वेस्ट, बाकी आपकी मर्जी, आप एंकर हैं। तो राणा जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पहले हमें ये समझना पड़ेगा,
देखिए, हमने अपने घटक दलों के साथ क्या किया, क्या नहीं किया, हमने उनको कैसे संभाला, हमने उनको पुचकारा, ललकारा, उनको संभाला, संवारा, ये हमारे नेतृत्व की काबिलियत है। माँ अपने बच्चे को या भाई, बड़ा भाई छोटे भाई को कैसे संभाल के रखे, वो उसका नेतृत्व है, ना कि दूसरे के घर का विषय है, पहली बात। दूसरी बात, अब जब मैं इनके ऊपर आऊं, जो आज का डिबेट का विषय है, तो जब ये खुद कहते हैं और इनके नेता केसी त्यागी जी ने कहा कि हमने 450 सीटें ऐसी मार्क कर ली हैं जहां पे एक कैंडिडेट हमारे अलायंस का लड़ेगा और बाकी सारे शांति से बैठ जाएंगे, तो मैं इनसे पूछता हूं एक एक करके दोनों से कि पहली बात तो टीएमसी के हमारे प्रवक्ता जी से पूछता हूं, क्या ये कांग्रेस को जो वहां पे सीटें मांग रहे हैं वेस्ट बंगाल में, क्या ये देने को तैयार हैं? और जब मीडिया रिपोर्ट आती है कि टीएमसी उनको 2 सीट से ज्यादा नहीं देगा, तो ये किस हिसाब से अपने आप में डिसीजन ले रहे हैं? जब कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछता हूं कि जब इन्हीं के भूपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं कि भैया हम तो 10 की 10 सीटों पे हरियाणा में लड़ेंगे और दिल्ली की 7 सीटों पे लड़ेंगे, तो जब तक अभी सीट बंटवारा हुआ ही नहीं, जब तक अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी का फैसला आया ही नहीं, तो ये दोनों पार्टियां के प्रवक्ता टीवी चैनल्स पे आके जब इस तरह की बात कहते हैं, तो क्या ये अपने आप में इनके गठबंधन या ठगबंधन के ऊपर एक आघात नहीं है? क्या इससे विपक्षी दल या मीडिया सवाल नहीं पूछेगा? ठीक है मेरी बात ठीक है प्रखर जी, समय बड़ा कम है। नहीं, समय बहुत कम है। आशीष जी, मुझे 2 मिनट नहीं दे, आशीष जी पूरा समय दिया आपको, पूरे 3 मिनट दिए, 3 मिनट दिए, आप चेक कीजिएगा, 3 मिनट दिए। प्रखर जी 30 सेकंड आपके पास, जवाब दीजिएगा, फाइनल कमेंट। देखिए, रही बात हम किस जगह पर कितनी सीटों पर लड़ेंगे, तो दोनों पार्टियां बैठ रही हैं, सभी पार्टियों के जो मुख्य लोग हैं वो बैठ रहे हैं और आपस में डिसाइड कर रहे हैं। इसमें बीजेपी के परेशान है। रही बात इन्होंने हरियाणा में, प्रखर जी समय बहुत कम है समय। शुभांकर जी फाइनल कमेंट। कर्नाटका में फाइनल कमेंट सिर्फ इतना है कि हांडा जी को यहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए बैठाया गया था। उनके प्रश्नों को मैं खारिज करता हूँ, नहीं किसने कहा आपको? दूसरी बात, ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और आज कोऑर्डिनेशन की बैठक इंडिया गठबंधन कर रहा है और जिसमें यह बताया जा रहा है कि उसमें चर्चा होगी कि आखिर कैसे इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें किस किस तरह से क्या क्या रणनीतियां उनकी होंगी और क्या विधानसभा चुनाव में भी वो साथ लड़ेंगे, और अगर लोकसभा चुनाव में वो अब साथ आ रहे हैं तो किस तरह की रणनीति के साथ वो बीजेपी का सामना करेंगे, और साथ ही सीटों के बंटवारे को लेकर आखिर फॉर्मूला इंडिया गठबंधन क्या कुछ तय करेगा, इस पर आज चर्चा होनी है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।